आज की इस वीडियो में हम लुबलुबे या पैनक्रियाज के बारे में बात करेंगे। मैं इससे मुंसलिक एक बीमारी जिसे पैनक्रियाटाइटिस या लुबलुबे की सूजन कहा जाता है, उसके बारे में तफसीलन बताऊंगा। हम जानेंगे कि वो कौन सी अलामात हैं जो लुबलुबे के सूजन के मरीजों में मौजूद हो सकती हैं और इस सूजन के नतीजे में मरीज में कौन सी पेचीदगियां हो सकती हैं। इसके बाद मैं इसके तशखीसी अमल, फिर इसके इलाज और आखिर में इस तकलीफ से बचाव के बारे में तफसीलन बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और लुबलुबे के अमराज का माहिर डॉक्टर और सर्जन हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लुबलुबा इंसानी जिस्म में बहुत अहमियत का हामिल है और ये वो ऑर्गन है जो मैदे के पीछे और पेट के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद होता है। ये लुबलुबा वो मादे या वो एंजाइम बनाता है कि जो ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देते हैं। ये मादे लुबलुबे की नाली से होते हुए आंतों में पहुंचते हैं और हाजमे का काम करते हैं। इसके अलावा ये लुबलुबा हार्मोन्स बनाता है जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो जिस्म में शुगर को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। इस लुबलुबे में सूजन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती है। अगर ये सूजन मरीज को पहली दफ़ा हो तो इसे अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस कहा जाता है, और अगर ये दर्द मरीज को मुसलसल हो रहा हो और 15 दिन से ज़ायद गुजर चुके हों और ये दर्द अद्वियात से ठीक ना हो रहा हो तो उसे क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस कहा जाता है। ये लुबलुबे की सूजन यानी अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो पेट के बीच में ऊपर की जानिब शदीद दर्द का बायस बनती है। इस दर्द की अहम अलामत यह है कि यह दर्द पेट से सीधा पीछे की जानिब कमर की तरफ जाता है और ये इतना शदीद होता है कि मरीज को ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने छुरी पेट में मार दी हो। मजीद इसकी अलामात की बात करूं तो यह दर्द लेटने से शदीद हो जाता है और बैठने से इस दर्द में मरीज को आराम मिलता है। यही वो खास अलामत है जो इस बीमारी को बाकी तमाम बीमारियों से अलग करती है। इसके अलावा चंद वो अलामतें कि जो मरीज में मौजूद हो सकती हैं मगर हतमी तौर पे इस बीमारी की तरफ इशारा नहीं करती, उनमें हाजमे का मुतासर होना, उल्टी आना या उल्टी जैसा महसूस होना, बगैर किसी वजह के वजन का कम होना और बुखार वगैरह शामिल है। एक और अहम अलामत जो इस पैनक्रियाटाइटिस से मुंसलिक है वो ये है कि लुबलुबे पे सूजन की वजह से चिकनाई का हाजमा करने वाले एंजाइम चूंकि नहीं बनते, इसलिए चिकनाई का हाजमा नहीं होता और इसी वजह से मरीज को मैले रंग के पखाने आते हैं कि जिनमें मरीज को चिकनाई का एहसास होता है और उसको वॉशरूम में फ्लश करना मुश्किल होता है। बाज़ लोगों में ये सूजन लुबलुबे को ज़रा सा मुतासर करती है और इस सूरत में हम इसे माइल्ड पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं, जबकि बाज़ मरीजों में ये लुबलुबे को इतना ज़्यादा मुतासर कर सकती है कि इसकी वजह से मरीज को जान का खतरा हो सकता है और उस सूरत में हम इसको सीवियर पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। मरीज में ये जानने के लिए कि क्या इसे माइल्ड पैनक्रियाटाइटिस है या सीवियर पैनक्रियाटाइटिस है, हम मुख्तलिफ खून के टेस्ट करवाते हैं और इस पैनक्रियाटाइटिस की शिद्दत को जांचने के लिए मुख्तलिफ स्कोरिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अगर इस लुबलुबे की सूजन का जल्द इलाज शुरू ना किया जाए तो यही माइल्ड पैनक्रियाटाइटिस सीवियर पैनक्रियाटाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है और इसी वजह से मरीज का पैनक्रियास काम करना छोड़ सकता है, जिसे हम फिर नेक्रोटिक पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं, यानी ये पैनक्रियास अब मुर्दा हो जाता है। इस पैनक्रियाटाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस की मजीद बात करें तो ये बीमारी सीने में पानी जमा होने, जिसे हम पल्मोनरी एडीमा कहते हैं, उसका बायस बन सकती है और यह खून में शदीद इन्फेक्शन, जिसे हम सेप्सिस कहते हैं, उसका बायस भी बन सकती है। यहाँ तक कि ये मरीज में ऑर्गन फेलियर का बायस भी बन सकती है, यानी वो आज़ा जैसे जिगर, गुर्दा, फेफड़े
के फेल होने का बायस भी बन सकती है। लुबलुबे में सूजन की वजूहात की बात करें तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें पित्ते की पथरी, शराब का इस्तेमाल, लुबलुबे का कैंसर, कैल्शियम का जिस्म में बढ़ जाना, चंद ऐसे टेस्ट जिनके अंदर पित्ते की नालियों का मुआयना किया जाता है जैसे कि ERCP, ये भी पैनक्रियाटाइटिस का बायस बन सकते हैं। इसी तरह पेट का इन्फेक्शन और पेट में चोट लगने के बायस भी मरीज के लुबलुबे में सूजन हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं कि जो मरीज के लुबलुबे में सूजन का बायस बन सकती हैं। पित्ते की पथरी लुबलुबे में सूजन की सबसे बड़ी वजह है और ये पथरी किसी भी वक्त पित्ते से निकल के पित्ते की नाली से होती हुई लुबलुबे की नाली में आके रुकावट का बायस बन सकती है, जिसकी वजह से लुबलुबा जो एंजाइम्स बनाता है वो लुबलुबे की नाली में जमा होना शुरू हो जाते हैं और खुद लुबलुबे को भी हजम करना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से लुबलुबे में सूजन हो जाती है। अगर किसी मरीज को ये दर्द है तो आपका डॉक्टर आपकी बीमारी की तशखीस के लिए हो सकता है कि खून के चंद टेस्ट करवाए, जिनमें अमाइलेज और ग्लाइपेज लेवल शामिल होते हैं, या फिर स्टूल के टेस्ट कराए जिसमें स्टूल में चिकनाई की मिकदार देखी जाती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन भी आपका डॉक्टर आपकी बीमारी की सीवियरिटी यानी शिद्दत को देखने के लिए तजवीज़ कर सकता है। इसके अलावा जिगर का टेस्ट जिसे LFT कहा जाता है, RBS, LDH, CBC भी करवाए जाते हैं और सीने का एक्सरे भी मरीज को तजवीज़ किया जाता है। लुबलुबे का दर्द इतना शदीद होता है कि मरीज चाहे या ना चाहे इमरजेंसी में दर्द के बायस आना पड़ता है और इसे लामहला अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। इसके इलाज में मरीज को भूखा रखा जाता है ताकि मरीज के लुबलुबे को आराम मिल सके और मरीज को ग़िज़ा ड्रिप के ज़रिए दी जाती है। इसके अलावा मरीज की अद्वियात में एंटीबायोटिक्स और दर्द ख़त्म करने वाली अद्वियात और उल्टी रोकने वाली अद्वियात और निज़ाम हज़म को सही करने वाली अद्वियात दी जा सकती हैं। इस इलाज से मरीज के लुबलुबे पे से सूजन खत्म होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। अगर मरीज को हर कुछ दिन के बाद पेट में शदीद दर्द रह रहा है या लुबलुबे पे सूजन हो रही है तो उस सूरत में मरीज को यकीनन क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है, जो कि अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस से कहीं ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। एक दफ़ा ये दर्द और सूजन होने के बाद इसकी तकलीफ से मज़ीद बचने के लिए इन हिदायत पे अमल कीजिए कि अगर आपके पित्ते में पथरी है तो इसका फौरी ऑपरेशन करवाइए। अगर आप शराब पीते हैं या सिगरेट नोशी करते हैं तो उसे हमेशा के लिए तर्क कर दें। अगर आपके खून में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा है तो इसकी वजह का तयन के लिए टेस्ट करवाएं और इलाज करवाएं। अच्छी और मुतवाज़न ग़िज़ा लें और तली हुई अशिया और जंक फूड से यानी बाहर के खानों से परहेज करें। इस तरह आप अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या आप अपनी पैनक्रियाटाइटिस के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं या आप इसका इलाज कराना चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0321 236 3611। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफिज।